भाई वाह भाई, अभी देख लो तेज दौड़ रहा ये। अब पता नहीं वो रात को उसकी लड़की के साथ में रुका या नहीं रुका, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है भाई। पर हुआ क्या, मेरे पास में मेरे ही कलीग का एक का फ़ोन आया कि भाई ये मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ तेरे पास में, यहाँ यहाँ चला जा, कोई इंडियन है, उसको बड़ी दिक्कत हो गई है वहाँ पे। मैं बोला, मैं कहा चल ठीक है भाई, मैं चला जाऊँगा। तो फिर सोचा कि भाई चलो आप सबके साथ में एक छोटी सी सिटी ड्राइव पर चलते हैं, आपको भी कैंथो दिखाते हैं और भाई खुद भी कैंथो देखते हैं, काफ़ी समय हो गया। एक मेरा भाई पूछ रहा था कि वियतनाम में भाई मुस्लिम भी है क्या। मुस्लिम तो भाई पूरी दुनिया में है, पर यहाँ जो है सबसे ज़्यादा वियतनाम के अंदर वो नॉन रिलीजन है, जो किसी भी धर्म को फॉलो ही नहीं करते हैं। गो बेटा, टेक मनी, या गाइस मेंबर कह रही है कि हक कर ले और पैसे ले ले। ये देखो भाई, वो चला गया अभी। गिव टू योर मम्मी और यू वांट टू गिव मी। वो 5 का दे रही थी भाई, अभी ने 50 का लिया। अभी भी भाई तेज है, तो बच्चे तेज होते हैं भाई। क्लास है अभी मेरे योगा मिक्स की, उसी का इंतज़ार चल रहा है। और भाई ये टेंपल हमने अपना यहाँ रख दिया था, क्योंकि इसको ज़मीन पे ही रखते हैं और इसका मुंह होना चाहिए मेन डोर की साइड को। तो भाई इस अलग कोई जगह ऐसी लगी ही नहीं रही थी, क्योंकि उस साइड जो सोफे रखे हुए हैं उसको इस साइड नहीं रख सकते थे, क्योंकि भाई मेंबर वगैरह बैठते हैं और फिर उस साइड कोई जगह नहीं थी, तो इसको फिर भाई यहाँ पे ही रख दिया था हमने। ओके गाइस, जिस दिन अभी घर रहता है उस दिन भाई अभी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ओह वाओ, सो गुड। टुडे आई विल ब्रिंग यू टू प्ले कार, ओके? Swimming I will bring you, okay? Yes, good boy. Okay, I save it, okay beta? Yeah, same inside I keep that money. Okay भाई, 100 VND ले लिया अभी ना सुबह सुबह। 100 VND लगभग भाई 350 रुपये इंडिया के हिसाब से। एक 50 का ये ले लिया और एक ये रखा भाई, ये 2 नोट ले लिया सुबह सुबह अभी ना। गाइस ये पुराने वाला बैग है मेरा जिम जाने का, तो वो गंदा हो गया, तो भाई अभी मैंने ये ले लिया। थोड़ा सा छोटा है पर सामान सब आ जाता है इसके अंदर, बेल्ट भी है, ग्लव्स भी है, ये लंगर हो गया, पानी की बोतल वगैरह हो गई है। और ये देखो भाई अभी बैठा है यहाँ पर। अभी व्हाट डू यू वांट? I want to go gym. यू वांट टू गो जिम? Yeah. हाउ यू विल डू वर्कआउट देयर? शो मी। I do like this. एंड I do like this. ओके, I do like this. एंड मोर? Take this dumbbell and take. ओके, फिनिश? हाँ, Yeah. okay, good boy. Now I want to go. Tomorrow I will bring you. Today they not allow children, beta. Okay, you very child. Okay, guys, अभी ने कई वर्कआउट बताए हैं। वो जो देसी दंड बैठक मारते हैं या दंड वगैरह लगाते हैं वो बताया है, रस्सा ऐसे ही हिलाते हैं वो बताया है, और भाई वो ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं वो बताया है, और भाई डंबल का बताया है। लगभग भाई अभी को भी सारे वर्कआउट के बारे में पता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। आज है शनिवार, जिसको मैं बोलता हूँ अपना वार। फाइनली तैयारी कर लिया मैंने वर्कआउट जाने की, और भाई मॉर्निंग की एक पीटी और एक क्लास हो गई कंप्लीट। नी गई हुई है मार्केट कुछ फ्रूट वगैरह बाई करने के लिए। नी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई आज बहुत गर्मी है। ये देखो बाहर आँख भी नहीं खुल रही है, वो स्कूटी से ही चली गई, तो मैं नी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर वो कहीं नहीं जाएगी आज तो भाई मैं गाड़ी लेके जाऊँगा वर्कआउट के लिए, और अगर वो कहीं जाएगी तो भाई हमारी लिल्लो तो तैयार हमेशा खड़ी रहती है, लिल्लो से निकल जाएंगे। और आजकल गाइस यहाँ पे सूर्य देव भी बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। पहले मेरी क्लास जैसे ख़त्म होती थी 6:15 बजे, अंधेरा अंधेरा सा रहता था भाई, अब तो 6 बजते इतना चांदना हो जाता है बहुत ज़्यादा। मुझे अंदर की भी लाइट वगैरह सब बंद करनी पड़ती है। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। अभी यू वांट टू से समथिंग? No.
Here to look, say something. I not say anything. You can say जय श्री राम. No. ये पता क्यों कह रहा जय श्री है? राम. क्योंकि बोल दिया भाई जय श्री पापा. राम. क्योंकि मैं जिम नहीं लेकर जा रहा. Papa. Yes. I want to take this white car. This white car, हाँ. Yeah. भाई अभी को तो ये कार चाह रही है limousine. I want to take this machine. This car you want? Yeah. Okay. Take for me. Okay, open. How इसी can से- open? इसी I से- cannot इसी से open. खुलवाऊंगा मैं. I can open. ये Open भी for तेज me. है, तेज है पूरा Open ये. for me. ओके, ये पूरा तेज है. अगर इसकी मम्मी आके बोल देगी कि ये किसने दी, तो ये बोल देगा तुरंत पापा ने दी है. You know, open for me. ओके. ओके, यू ओपन बेटा. I don't know I what's. know when your mummy she will ask you who give you, you just say papa give me. That's why you don't want to open. I know very well. सब बच्चे तेज है. Don't lose this key. ओके बेटा. और ये देखो भाई, ये रिक्शा सी देख रहे हो ना आप पेंटिंग में, ये हनोई में बहुत चलती है. ऐसी ये रही Open. भाई रिक्शा, हमारे यहाँ पर भी ये रही ऐसी ये. ओके, ट्राई ओपन. ओके, टेक This. एंड डोंट ब्रोकन. ओके, Okay. इट्स बस. वेरी हैवी. भाई ये बहुत भारी है. This door's way. ओके, Wow, it's very good. डोंट ब्रोकन. ओके, ये देखो भाई. ओह, इट्स वेरी हैवी. Yeah. Why भाई this साहब. guy more heavy? This guy more heavy. बहुत हैवी है भाई पा. ये तो. या टोयोटा की है Pa, भाई. you're more stronger. You're more stronger. You can take this big car. ओके बेटा. तो भाई चलो चलते हैं जिम. 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा सेंटर 4 हार्ड टच अपर योर नी कोर लिफ्ट अप हाई टाइटन ब्रीथिंग नॉर्मल. 1 2. गाइस आज सभी बच्चा पार्टी काटी हो रखी है. किसी के पास रिक्शा है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास इलेक्ट्रिक साइकिल है और किसी के भाई वैसी ही साइकिल है. सब रेस लड़ा रहे हैं बच्चे. ये देखो भाई. और आज अभी भी अपना स्कूटर लेकर पहुंच गया वहाँ. ये देखो भाई, ये रेस लड़ा रहे हैं. ये इलेक्ट्रिक साइकिल हो गई भाई. जाहिर सी बात है जीत जाएगा. वो पैरों से चला रहा था तो वो जीतेगा नहीं. तो अब भाई दूसरे के साथ में होगी. और आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो भाई इस स्कूल में भी वो जूडो कराटे वगैरह की प्रैक्टिस नहीं होती, तो गली भी खाली खाली है. और मैंने भाई बच्चे खेल रहे थे अभी तक का यहाँ पर, तो मैंने पानी वानी बिखरा दिया था यहाँ पर, जिससे कि भाई इतनी गर्मी वगैरह ना लगे इनको, जो हवा लगे ठंडी ठंडी लगे यहाँ पर. ये देखो भाई वहाँ तक का पूरे को पानी पानी बिखरा दिया था. तो अभी चलो देखते हैं अब कौन लड़ाएगा रेस. बच्चे तो काफ़ी है गली के अंदर गाइस यहाँ पर वही है कि कम आते हैं बाहर. ज़्यादातर भाई पढ़ाई वढ़ाई में रहते हैं. सामने वालों का बच्चा है भाई, पूरा दिन ही उसको पढ़ाई में ही घुसाए रखते हैं. अभी है इतनी बाहर की एक्टिविटी तो करता नहीं है ये, पर ये है कि एक्टिविटी वगैरह करवाते रहते हैं हम इसको इधर उधर की बाहर की. पूरा किताबों में अभी घुसा कर नहीं रखते भाई. ये बच्चे भी भाई इलेक्ट्रिक पर घूम रहे हैं. अब होगी भाई वैसी पैदल दौड़. भाई वाह भाई, अभी देख लो तेज दौड़ रहा. ये रेस चल रही है भाई इनकी बच्चों की. सही है भाई, बच्चे बच्चों में खुश रहते हैं. अब चल लिया भाई स्कूटर की और इसकी उसकी चप्पल निकल गई. अभी दौड़ के भाग का आ गया. ओके, रन बैक. अभी गेम खेल रहे हैं कौन जीतेगा दौड़ के भाग के. गाइस ये नया कैफ़े बना है यहाँ पर बराबर की साइड में, और काफ़ी बड़ा कैफ़े डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने. और जस्ट इसकी बराबर में जो ये हो गया सीवी डायमंड प्लाजा, इसने भाई इसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा दिए हैं. जब यहाँ पे किसी का बर्थडे वगैरह चाहे शादी वगैरह का प्रोग्राम होता है, ये जो रेस्टोरेंट हो गया है ये तो भाई बहुत पुराना है. और उसके 4-5 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे कैंतो सिटी के अंदर. और इसका जो ओनर है वो ऑस्ट्रेलियन है और रहता है अमेरिका के अंदर है. और ये जो आया अभी राइट साइड में लाइट है भाई, ये हर 6 महीने में तोड़ के डिज़ाइन बदल देते हैं. हर 6 महीने में
कभी इसको क्रोके बना देते हैं, कभी इसको बार बना देते हैं, हर 6 महीने में डिज़ाइन बदलते रहते हैं। तो सैटरडे है, करने को तो कुछ था नहीं, कहीं गए भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि भाई चलो आज आप लोगों को एक कार ब्लॉगिंग देता हूँ नाइट सिटी की। एक बड़ा लंबा समय हो गया मुझे भी उस साइड को गए हुए, तो थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या बदला है और क्या प्रोग्रेस पे चला हुआ है। पहले इस वाले ब्रिज पे ये लाइट वगैरह नहीं थी, अब यहाँ पे भी इन्होंने लाइट लगा दिया, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। आज बड़ी नदी किनारे चलता हूँ, साइड गए हुए बहुत दिन हो गए। समय 7:39 हो गई और अभी तक का डिनर नहीं किया मैंने, भूख लग रही थी, काफ़ी देर से बैठा था, बस वैसे ही सोच रहा था क्या करूं। ये देखो भाई लाइट तो काफ़ी सुंदर लग रही है ये। तो फिर सोचा कि भाई चलो आप सबके साथ में एक छोटी सी सिटी ड्राइव पर चलते हैं, आपको भी कैंथो दिखाते हैं और भाई खुद भी कैंथो देखते हैं। काफ़ी समय हो गया इस साइड गए हुए मुझे, 1 महीने के लगभग तो भाई हो ही गया होगा। जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी के बहुत सारे कोने ऐसे होते हैं जिनको आप कभी विजिट ही नहीं करते हो, क्योंकि भाई काम वाम बहुत सारी चीज़ें रहती है, फैमिली बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो भाई चलो हमने तो मोड़ ली, अब ये पता नहीं कि भाई मोड़ सकते थे या नहीं, क्योंकि गाड़ी ने इस साइड का ईडी पर दे रखा था, पर वो रुक गया था। मुझे लगा भाई गलत टर्न मार दिया मैंने, पर मार दिया तो मार दिया भाई। आज भीड़ भी काफ़ी है भाई, क्योंकि वीकेंड है, और वीकेंड पर गाइस यहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर जो जाने वाले हैं वो सब नदी की साइड जाते हैं गाइस, नदी की साइड सभी के सभी। तो मैं भी नदी की साइड ही चलता हूँ, और थोड़ा सा ब्लॉग अगर बड़ा हो जाएगा तो भाई मैनेज कर लेना, क्योंकि आज पूरा सिटी टूर दूंगा भाई मैं आप लोगों को इस वाली सड़क का। अभी आ गया भाई ये यहाँ पे पैगोडा की जो लाइटिंग है ना गाइस, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। ये देखो इस साइड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये इस साइड है पैगोडा। हर हर महादेव, बुद्धम शरणम गच्छामि। एक मेरा भाई पूछ रहा था कि वियतनाम में भाई मुस्लिम भी है क्या? मुस्लिम तो भाई पूरी दुनिया में है, पर यहाँ जो है सबसे ज़्यादा वियतनाम के अंदर वो नॉन रिलीजन है, जो किसी भी धर्म को फॉलो ही नहीं करते हैं। उसके बाद में बुद्धिस्ट हो गए हैं, और फिर भाई क्रिश्चियन हो गए हैं। ये आ गया है गाइस सेंसे सिटी, ये देख लो भाई सेंसे सिटी गाइस यहाँ पे सबसे पुराना है, विनकॉम से पुराना है, बिग सी से भी पुराना है, और जो मेगा मार्ट बना हुआ है ना गाइस ये उससे भी ज़्यादा पुराना है सेंसे सिटी। ये बड़े बड़े ट्रक कहाँ जा रहे हैं भाई आज? जैसे हर सिटी के अंदर कोई फेमस रोड होती है, फेमस जगह होती है रात को, वो कैंथो की गाइस ये है। वैसे तो बहुत सारी है, पर सबसे जो फेमस है गाइस वो ये है इस साइड में। बीच में नदी हो गई, नदी के दूसरी साइड हो गया है बिन मिन सिटी। कल अगर मेरा टाइम लगा तो गाइस मैं आप लोगों को बिन मिन सिटी विजिट कराता हूँ और दिखाता हूँ, जहाँ मेरा पहला क्लब था ना वो जगह दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। भाई ये वही जगह आ गई है जहाँ पे अभी आके वो गाड़ी वगैरह चलाता है। देखो राइट साइड पर गाड़ी वगैरह चली हुई है, पर गर्मी इतनी होती है गाइस, वीकेंड है पर कुछ खास इतनी भीड़ नहीं है वीकेंड के होते हुए भी। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आज मैं निकल जाऊंगा सीधा। गाइस राइट साइड में हो गया है इमिग्रेशन, और 1-2 कंट्री की यहाँ पे एम्बेसी वगैरह भी है। इंडिया की नहीं है, इंडिया की एम्बेसी 3 ही सिटी में है गाइस, यहाँ पर होचिमिन सिटी में, दानांग में और हनोई में। हनोई में हेड हो गई है, उसके बाद में फिर होचिमिन में पड़ी है और फिर है दानांग में। पर इस रोड पे मुझे एक बात याद आ गई, हमारा एक इंडियन भाई था, तो उसने कोई ये ऐप वगैरह होती है जो लड़के लड़की मिलते वगैरह है, उससे वो यहाँ किसी लड़की से मिला गाइस। तो वो मिला, वो यहाँ आया, तो यहीं आसपास में कोई होटल है, जिस होटल में वो यहाँ पे रुका था, मैं नहीं जानता था उसको, वो कौन है, मुझे तो उसका नाम तलक का भी नहीं पता है। तो कहानी क्या हुई गाइस कि अब पता नहीं वो उस रात को उसकी लड़की के साथ में रुका या नहीं रुका, मुझे इस चीज़ का नहीं पता है भाई। पर हुआ क्या, मेरे पास में मेरे ही कलीग का एक का फ़ोन आया कि भाई ये मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ तेरे पास में, यहाँ चला जा, कोई इंडियन है, उसको बड़ी दिक्कत हो गई है वहाँ पे। मैं बोला, मैं कहा चल ठीक है भाई मैं चला जाऊँगा।
तो गाइज़ मैं यहाँ पे आया तो वो मुझे मिला होटल के बाहर। मैं पहली बार उससे यहाँ पे मिला था गाइज़, इससे पहले मैं उसे जानता नहीं था कि भाई वो कौन है। तो मैंने बताया, मैं कहा भाई हाँ बताओ क्या है। बोल रहा मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं कहा बताओ। तो वो बोलने लगा कि मुझे एक तो इसका रेंट देना है होटल का, पैसे नहीं है मेरे पास में। मैं कहा अच्छा। और बोल रहा कुछ मेरी यहाँ पे बिज़नेस डील वगैरह थी और वो नहीं हो पा रही मेरी, जो है ना, उसके लिए पैसा चाहिए था मुझे। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा पर भाई, मैं कहा तू एक बात बता, तू बिना पैसे के क्यों आ गया यहाँ से? तो वो कह रहा कि नहीं मैं बिना पैसे के नहीं आया था भाई, पर मेरे साथ में वो थोड़ा धोखा हो गया। एक लड़की के साथ में रुका हुआ था मैं यहाँ पर और गर्लफ्रेंड थी मेरी। मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? बोला कि मैं बाथरूम में नहाने के लिए गया भाई, वो मेरा पर्स वर्स पैसे वैसे फ़ोन वोन, ठीक है ना, सब ले गई। ठीक है। मैं बोला मगर फ़ोन तो तेरे पास में है। बोला कि मेरा एक दूसरा फ़ोन था वो भी ले गई। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कितने पैसे चाहिए? तो बोला कि 1.5 मिलियन का तो ये होटल है, इसका पे करना है। मैं कहा अच्छा। और बोला भाई 15 मिलियन और चाहिए मुझे उसके लिए, जो मेरी बिजनेस डील है। अब गाइस 2018 की बात है ये। उस टाइम पर मैं यहाँ क्लब मैनेजर बना था और जो पहले क्लब मैनेजर था यहाँ उसने मुझे बोला था। अब गाइस मैंने उसके विश्वास पे 1500 तो एक दिया उसको, 1.5 मिलियन हमारे इंडिया के लगभग 5,000 रुपये बैठते हैं, और भाई 15 मिलियन मैंने उसको एक दिए उसके विश्वास पे, जो हमारा जो यहाँ पहले वो था मैनेजर। अब उसने मेरे को बोला कि मैं दे दूंगा भाई, जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा तो मैं दे दूंगा, हो ची मिन सिटी जाऊँगा। मैं बोला मैं कहा चल ठीक है भाई दे देना। गाइस मैं बोला वो लड़की, उसने लड़की की फ़ोटो दिखाई मुझे कि अगर तुम पता करवा सकते हो तो पता करवा देना। मैं कहा ठीक है चल भाई करवा दूंगा मैं पता, अगर जो है वो हुआ तो। गाइस आज तक का वो पैसे नहीं आए मेरे। उसने बंदे ने 2-3 दिन बाद ही मुझे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही मैंने उसको बोला कि भाई पैसे, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जो मैनेजर था यहाँ से, मैंने उसको बोला मगर भाई वो पैसे वगैरह दिलवाए थे तुमने? बोला कि मैंने तो बस मिलने के लिए तो बोला था कि जाके एक बार मिलना, मैंने थोड़ी ना बोला था कि भाई तू उसको पैसे दे। और अगर तुझे उसे पैसे देने थे तो पहले एक बार मेरे से पूछ लेता, कंफर्म कर लेता। बात उसकी भी ठीक थी कि कंफर्म कर लेता। अब वो पैसे मेरे आए नहीं। एक केस मेरा यूँ यहाँ हुआ था। अब जिस लड़की की उसने मुझे फ़ोटो दिखाई थी गाइस, वो लड़की मुझे टकरा गई कहाँ पे? हमारे ही अपार्टमेंट में। और वो टकरा गई हमारे अपार्टमेंट में, और वो भी एविलेटर में किसी दूसरे लड़के के साथ में। और वो लड़का भी फॉरेनर था, वो शायद कोई यूरोपियन लड़का था। तो मैं क्या बोल लूँ उसको कि भाई तू उसके पैसे लेकर गई, फलाना लेकर गई, ढिगड़ा लेकर गई, मेरे को क्या ज़रूरत थी बोलने की। तो ये एक और घटना मेरे साथ में यहाँ पर हुई थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है भाई। तो मैं पहले ये समझ लो कि भाई मैं पागल था पहले, या मैं जो है भाई मदद कर देता था, इमोशनल था, कुछ भी समझ लो आप जो है, ये बात है। और एक और घटना है गाइस ऐसी ही, उसमें तो मेरा बहुत नुकसान हुआ था। बहुत क्या, उसमें मेरा लगभग 6-7 लाख रुपए मेरे चले गए थे। ये भी मैंने गाइस बहुत पैसा इधर उधर बहुत खोया, क्योंकि मैं मेहनती आदमी बहुत हूँ मैं, और माइंड का भी काम करता हूँ मैं, और भाई शारीरिक काम तो मैं करता ही हूँ, आपको पता है, योगा वगैरह पढ़ाता हूँ। पर उस टाइम पर मुझे कुछ इतनी खास ज़्यादा समझ नहीं थी। पर वही है ना कि भाई तजुर्बा जो होता है वो उम्र के साथ में ही आता है। तो ये जो तजुर्बा है और एक्सपीरियंस लेकर ही आता है, सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस लेकर ही आई है। तो ये है, ऐसा भी होता है कि भाई तुम किसी भी ऐप वेब से किसी लड़की के साथ में मिलने के लिए चले जाते हो तो भाई ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जैसी उसके साथ में हुई। पर उसके साथ में घटना वहाँ हुई, उसने वो जो उसके साथ में घटना घटी भाई उसने वो मेरे से लपेट ली चीज़ें। तो ये है, मैं मानता हूँ कि उसके साथ में पक्का घटना हुई थी 100%, वो झूठ नहीं बोल रहा था। पर भाई उसने मेरे से जो ठगी करी ना, वो उसने बहुत गलत करा। मेरी बहुत मेहनत का पैसा था, शादी नहीं हो रखी थी तब तक का भाई मेरी। पर हाँ, मैं और न्यू उस टाइम पर रिलेशन में थे और हमारे दोनों के घर भी आसपास ही थे। पर उसको मेरे साथ ठगी नहीं करनी चाहिए थी भाई। आप कहोगे कि भाई आप भी या मूर्खी बोल लोगे या इमोशनल बोल लोगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि ये आप लोगों के साथ में भी कोई ऐसी घटना हुई है क्या, जो मैंने अभी शेयर करी आप लोगों के साथ में कि भाई ऐसा हुआ मेरे साथ में। ये रोड भी काफ़ी लंबी है गाइस, ये भी कैंथो को एक छोर से दूसरे छोर तक का मिलाती है। पीछे की साइड सीधा नदी से मिलती है ये रोड, और सीधा ये रोड निकल जाती है गाइस। बहुत लंबी रोड है ये लगा लो, ये सीधा जो बड़ा पैगोडा है वहाँ पर चली जाती है।
पूरी सिटी को नापते हुए। कैंतो में ये सबसे लंबी रोड है गाइस। एक मेरा भाई पूछ रहा था कि भाई वहाँ पे कोई आईटी का उसका कुछ काम धंधा है क्या, तो भाई उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। उस भाई ने बोला था कि भाई एक सेपरेट वीडियो बना देना इस चीज़ के लिए। तो भाई अब मुझे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना मैं उन लोगों के संपर्क में हूँ ऐसे लोगों के, तो भाई इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पर हाँ, यहाँ पे मेडिकल के लिए बहुत लड़के आए हुए हैं यहाँ पर हमारे इंडिया के। पर मैं यही कहूँगा कि अगर मेडिकल की पढ़ाई भी आप लोगों को करनी है और आपका बैकग्राउंड फैमिली की तरफ से स्ट्रॉन्ग है, तो भाई आप आ जाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आप पार्ट टाइम काम करके आप भाई पैसा नहीं कमा सकते। तो तभी आना भाई कि हाँ मेरे घर वालों का बजट है भाई 1.25 करोड़ रुपए का, तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया भाई बराबर में लोटे का भी मैं आप लोगों को विजिट इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि गैस यहाँ पे जो अंदर है, जो लोटे मार्ट है, उसके अंदर वो वीडियोग्राफी नहीं करने देते भाई। चोरी छुपे कर लो, और चोरी छुपे करने में फिर वो कोई मज़ा वगैरह नहीं आता है, तो इसीलिए मैं विजिट नहीं करा। पर मैं विजिट कराऊंगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि लोटे मार्ट विजिट कराना है क्या। लोटे जो है वो कोरियन है। लोटे सिनेमा भी है गाइस, जैसे हमारे वहाँ जियो सिनेमा हो गए, लोटे सिनेमा भी हो गए। बहुत सारी यादें तो गाइस धुंधली हो जाती है, याद ही नहीं रहती है। जब आप वहाँ से गुजरते हो, चीज़ों को देखते हो, तब आपकी समझ में आती है चीज़ें कि हाँ यार यहाँ पर हम आते थे, ये करते थे, वो करते थे। धुंधली हो जाती है यादें। और जितने अच्छे से अब मैं इस कैंतो सिटी को जानता हूँ, इतने अच्छे से तो गाइस मैं अब अपने गाँव को भी नहीं जानता, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं कैंतो में ही रह रहा हूँ। ये मुंगथैंग रोड है गाइस, जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बिजी रोड है अगर आप बाइक की गाड़ियों की बात करोगे तो। मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ गाइस यहाँ पर। उसका कारण क्या है कि बीच में डिवाइडर नहीं है, और भाई यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट कोचिंग के जो इंग्लिश टीचिंग वगैरह देते हैं उसके, और बीच में डिवाइडर नहीं है। और आप भीड़ देख ही रहे होंगे कि भाई कितनी है। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो भाई मैंने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भाई ये इस साइड को टर्न किया था। भाई हमारे सामने विनफास्ट की VF8 है ये गाइस, ये जो सामने जा रही है ब्लैक कलर की। हमारे इंडिया में शायद VF7 लॉन्च हुई है। VF8 पहले लॉन्च हो गई थी गाइस वियतनाम के अंदर भी, VF7 बाद में लॉन्च हुई थी जो हमारे इंडिया में हुई है। और अगर हमारे इंडिया में गाइस VF3 भी मिलती होगी तो उसका प्राइस ज़रूर बताना मुझे कि VF3 कितने की मिलती है वहाँ पर। और एक VF3 से भी छोटी आई है शायद, जो है मिनी ग्रीन के नाम से है। अगर वो भी मिलती होगी तो भाई उसका भी प्राइस बता देना आप कि कितने की मिलती है। यहाँ गाड़ियाँ काफ़ी महंगी है, जितने में VF3 मिलती है गाइस, इतने में हमारे इंडिया में टॉप मॉडल आ जाएगा स्विफ्ट डिजायर कर, वो भी। अब जाऊंगा मैं सीधा। तो गाइस आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भाई हंसना मत, पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर देना अगर किसी मेरे भाई के साथ में ऐसी घटना घटी हो जो मेरे साथ में घटी भाई, वो पैसे वाली। और समय की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो भाई 8:03 हो गए हैं, और ब्लॉग भी हमारा अपलोड हो गया है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।